जो कुछ बयां हुआ, जो कुछ बयां हो, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस इलाके में हुजूर आली रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ान कितना बड़ा है, ये यहाँ आने पर ही महसूस हो जाता है। बेशक सुभान, जिसको अपने माथे की निगाहों से ये फैज़ान देखने के बाद भी यकीन न हो, तो फिर उनको जिंदगी में कभी यकीन नहीं आता। जो कुछ मेरी जबान से आज बयां हो, वो सरकार की बारगाह में पेश की मैं नजर करता हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हम यहाँ दीन सुनने आए हैं, दीन समझने आए हैं। इतना तो क्लियर है ना? किसी की नाच, किसी का डांस, किसी का एक्शन देखने नहीं। इसलिए मेरी तकलीफ बहुत चिल्ला करके भी नहीं होगी, बहुत नाच कूद कर भी नहीं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, नहीं सुनना चाहते हैं तो खामोश दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको सवाल, कुरान शरीफ में एक आयत करीमा का बहुत मुख्तसर सा हिस्सा मैंने तिलावत किया, और इस मुख्तसर से हिस्से को आज की तकरीर का उन्वान बनाने के लिए सबसे बड़ी वजह जो है, हमारे बहुत ही लखोटिया यार, पुराने दोस्त, जिनसे तकरीबन 1996 के बाद दूसरी मुलाकात हुई। भी अजीब लगता है, जितनी ही दूरी हो उतना ही करीब लगता है। दोनों एक साथ पढ़े हैं, एक ही साथ में खाए पिए हैं, एक ही साथ में रहने के भी लगे हैं, लेकिन एक जमाने के बाद मुलाकात हुई हज़रत मौलाना मौलूद साहब कुतुबुल्लाह मुस्वाली। दौरान गुफ्तगू अभी ये भी जिक्र एक चला, और उन्होंने मतलब बस ये मौजूद दिमाग में बना, वो ऐसा बना, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ कि इनके बड़े भाई साहब हैं, और इन्होंने अपने बड़े भाई के लिए ऐसा इकराम पेश किया, ऐसी ताज़ीम पेश की, दाढ़ियां रंगीन हो चुकी है, ऐसा इकराम, ऐसी ताज़ीम बहुत कम देखने में आती है। तो हज़रत ने बयान फरमाया, कहते हैं हमारे माशरे में भाई का भाई से एहतराम कम हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब की तरबियत की वजह से हमारे भाइयों में बना हुआ है। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो आज इसी पर अगर आप कुरान शरीफ में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, इत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही, उस रब से डरो जिसके वास्ते से तुम मांगा करते हो, या जिससे तुम मांगा करते हो, दोनों तफसीरें। वल अरहाम, और रिश्तों से डरो। रिश्तों से तो डरना एक अजीब चीज लगती है, नहीं? रिश्तों से डरो मतलब कोई अगर किसी से शादी कर ली, रिश्ता हो गया, तो उससे डरने लगे जी। बाप नहीं थे, जवान था, शादी हुई, बच्चा पैदा हुआ, तो आप डरने लगे, ये रिश्ता बढ़ गया। रिश्तों से डरने का क्या मतलब है? तो यहां मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा उन हजरात को जो सुनना चाहते हैं, और जो सुनना नहीं चाहते तो उनसे मेरा कोई गिला शिकवा भी नहीं है। 3 बातें हैं, बीच में एक बात बहुत गाढ़ी है, 2 बात बहुत आसान है। इत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही, अल्लाह से डरो, ये एक बात है। तसाअलून बिही, जिस अल्लाह के वास्ते से तुम मांगते हो, ये दूसरी बात है। वल अरहाम, और रिश्तों से डरो, ये तीसरी बात है। तो अल्लाह से डर और खौफ क्या चीज है, पहले इसको आसानी से समझ लें, और फिर रिश्तों से डरने का मतलब क्या है, इसको समझ लें, हमारी बात खत्म हो जाएगी। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है, उलमा ने 2 तरह से बयान किया इसको, एक करके डरना और एक न करके डरना।
सलाम फेरे तो बाबू हुजूर देखें, ये नमाज अल्लाह के लिए नहीं, आप अपने नफ्स के लिए बोल रहे हैं। आपने क़िरात लंबी कर दी, किसके लिए लंबी किया? रुकू आपने सही किया, किसके लिए आपने रुकू लंबा किया? किसके लिए क्या किया? ये नफ्स आया कि मुफ्ती साहब देखें कमेंट सही से पढ़ रहे हैं, बाबू हुजूर के बगल में बैठेंगे ताकि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह जब कहें तो बाबू हुजूर हमको देखें। ये नमाज अल्लाह के लिए नहीं बल्कि ये अपने नफ्स के लिए है। तो आपको मैं खौफ दिलाता हूं अल्लाह ताला का, ये एक सजदा है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए अदा होता है। अगर आपने किसी का खौफ नहीं किया और जमीन पे सर रखा, सिर्फ अल्लाह के लिए रखा, तो यकीनन अल्लाह का खौफ आपके दिल में है और यही सजदा आपको कयामत में नजात दिला सकता है। लेकिन अगर इस सजदे में रियाकारी आ गई, बात बात पर लोगों से बयान कर रहे हैं हम नमाज पढ़ी, याद रखिएगा मेरा घर बिनती है, हमारे नजराना तय करके नहीं आया, मुझको बताने में कोई शर्म नहीं है। कमेटी वालों ने बहुत प्रेशर दिया कि हजरत बताइए, मुफ्ती साहब ने बहुत प्रेशर दिया हजरत बताइए, लेकिन मैं क्या करूं आपको, मैं तो आपको समझाने की नियत से वहां से चला बीच में कभी देशी बोलूंगा तो आप सोचेंगे कि देशी मुकर्रिर का बेशी नजराना क्यों होगा। नहीं बात मेरी है तो एक क्लियर बात है, हमारा नजराना तय नहीं है, हमारा नजराना तय नहीं है। आपकी जो मर्जी आप दे दीजिएगा, जो मर्जी नहीं दीजिएगा। अल्लाह आपकी दुआओं से मुझे आपकी रोजी दे रहा है, वाह वाह, फर्ज से आपकी दुआओं से मुझे रोजी दे रहा है। तो मैं अगर देशी भी बोलूं तो मुझे कोई तर्क नहीं है, क्योंकि मुझे ये बताना ही नहीं है कि मैं विदेश का आदमी हूं, मुझको बताना ही है कि मैं इसी देश का आदमी हूं। मैं अर्ज कर रहा था मुसलमान भाइयों, इबादतें सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए होती है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होती। आज हमारे इलाके में तकरीबन दिखावा ज्यादा हो गया है, कोई चंदा दे रहा है, लंबी चंदा तो बयान करके फिर रहे हैं, कोई नमाजें पढ़ रहे हैं तो लोगों को कह रहे हैं कि हम पीने के बाद बैग में रख लिया अपना और चले आए जलसा सुनने के लिए, मगर स्त्रियां लगा तो उड़ गए, बैग रह गया, बैग मन में छोड़। अब एक आदमी जो बगल में बैठा था थोड़ा खसका है ना, खसकते खसकते जहां बैठा था वो दूर में चला गया। अब वो आदमी आया रिटर्न करते करते अनाउंसमेंट हो गया यहां से, एक साहब का बैग गुम हो गया, एक साहब का पर्स गुम हो गया, उसमें पैसा है, किसी को मिला हो तो अल्लाह के वास्ते दे दीजिए, तसानुबी अल्लाह के वास्ते दे दीजिए, अल्लाह के वास्ते दे दीजिए। ये बेचारा खसक से खसकते दूसरी जगह पे पलटा, देखा माशाल्लाह 1 लाख रुपये, नियत बदली, 1 लाख रुपया सुभान अल्लाह फ्री में। अकल करेगी कैसा सुनना बात घर चल, मगर दिल में तो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की चिंगारी मौजूद है। वो करे नहीं, तुम्हारा माल नहीं है उसे वापस कर। अक्ल की और दिल की लड़ाई शुरू हो गई, अक्ल की और दिल की लड़ाई शुरू हो गई। अक्ल कहती है कि नहीं बेटी बिहारा है, 1 लाख रुपया बहुत है। अक्ल कहती है बेरोजगार हो, कोई कारोबार कर लोगे चिंदी उंदी का, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अक्ल कहती है किसी की जमीन तुम ले लो, दिल्ली में सुबर्णा में तुम खेत करने लगोगे, मगर दिल कहता है कि नहीं ये मेरा नहीं है। ऐसे आलम में अगर वो बंदा स्टेज पर आकर कहता है भाई वो रुपया मैंने पाया है, सिर्फ मैं अल्लाह के डर से उसका ऐलान कर रहा हूं। अल्लाह सूरह रहमान में फरमाता है मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब की अज़मत से डरता है अल्लाह उसको 1 नहीं 2 जन्नतें अता फरमाता है। बहुत अच्छे माशाल्लाह, ये है तकवा जो करके होता है जी, ये अल्लाह का डर है जो करके होता है। जो आपका नहीं है, जो आपका नहीं है आप सिर्फ खुदा के लिए उसे छोड़ रहे हैं। जो आपका नहीं है उसे आप खुदा के लिए छोड़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। उठाते हुए किसी ने नहीं देखा था, ले जाते हुए भी किसी ने नहीं देखा था, आप थे और आपका खुदा। और जो इस किस्म का खौफ रखता है मुसलमानों,
उत्तर दिनाजपुर में परेशानियां भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत ज्यादा है। एक बात, एक हदीस शरीफ का एक टुकड़ा सिर्फ आपको बता रहा हूं, हदीस शरीफ का एक टुकड़ा बता रहा हूं। एक आदमी मान लीजिए तनाई में घर है, उसको कहीं जाने की जरूरत पेश आई, जवान बेटी घर में है, जवान बेटी घर में है, उसको जाने की जरूरत पेश आई, तो बगल के पड़ोसी में जो उसका रिश्तेदार था, उसको कहा भाई मेरी बेटी को देखना, मैं इंशाल्लाह जल्दी ही इस्लामपुर से वापस आ जाऊंगा। एक मिसाल बता रहा हूं, इस्लामपुर से वापस आ जाऊंगा जल्दी से। अब जवान बेटी अकेली है, देखभाल की जिम्मेदारी एक नौजवान को मिली, एक जैसे नौजवान भाई को। वो नौजवान अल्लाह से डरने वाला था, वो तो दूर दूर से सिर्फ घड़ी का चक्कर लगा रहा है कि बहन है कि नहीं है, बहन है कि नहीं है, मगर बहन की नियत बिगड़ गई। उसने कहा भाई आइए जरा सा थोड़ी मदद कीजिए। कहा क्या बात है? कहा आइए थोड़ी मदद कीजिए। और जब वो भाई घर के अंदर घुसे, बहन ने कुंडी लगा ली, दरवाजा बंद कर दिया, कहा यहां कोई नहीं है, तुम हो और मैं। अब्बा अम्मा तो गए, मैं चाहती हूं कि मेरा जिस्म तुम्हारे लिए है। वो कहता है अल्लाह की बंदी खुदा से डरो, तुम्हारे माँ बाप ने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए छोड़ा है। इस रसिया गांव में कितने नौजवान भाई ऐसे हैं जो हाथ उठा के कह सकते हैं एक लड़की अपना बदन खुद से मुझे देना चाहती है, मगर मैं अल्लाह के डर से उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या कहने है कोई यहाँ पे स्कूल में भी अगर लड़की निकली तो ये पीछे पीछे भागता है, बस में अगर लड़की बैठी है तो सीट चॉइस करते हैं कि उसी के बगल में बैठ जाए। ये बदनिगाही है आपकी, ये नजरें खराब हो गई हमारी। बहरहाल किसी सूरत में उस नौजवान ने अपने आप को बचाया, कुंडी खोलकर भागा, मगर लड़की की हिफाजत करता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि वो रास्ते में कहीं सफर कर रहे थे, बारिश तेज होने लगी, अंधेरा छाने लगा। वो एक पहाड़ के किनारे जो गुफा बना होता है, खो होता है, उसी के अंदर छुप गया। इत्तेफाक से तेज बारिश की वजह से एक पत्थर ऊपर से नीचे गिरा और उस गुफा के मुंह को ढांक दिया, उस गुफा के मुंह को ढांक दिया। अब इतना बड़ा चट्टान साथ में ढकलते ना, अल्लाह के डर का फायदा देखिए यहां पर। वो बंदा कहने लगा मालिक मौला तू मेरे हाल से वाकिफ है, फला तारीख को फला दिन एक लड़की ने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया था, मैं घड़ियल जवान था, मेरे अंदर ताकत मौजूद थी, लड़की ने अपने आप को मेरे सामने पेश किया, मैंने उसको छोड़ा है, अपनी इज्जत बचाई है, उस लड़की की इज्जत बचाई है। मैंने अपने बाप के डर से ऐसा नहीं किया, मैंने अपनी माँ के डर से ऐसा नहीं किया, मैंने अपने सोसाइटी के डर से ऐसा नहीं किया, मैंने उसके माँ बाप के डर से ऐसा नहीं किया, मैंने सिर्फ तेरे डर से ऐसा किया है। अगर मैं इस पर सच्चा हूँ मेरे मौला ये पहाड़ का चट्टान हटा दे। इतना कहना था कि वो आई हुई मुसीबत टल गई और ये नौजवान वहां से सलामत निकल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मास्टर। आज तुम्हारे घर में जो मुसीबतें आती हैं ये पहाड़ से बड़ी नहीं है। तुम्हारे घर में जो मुसीबत आती है, हो सकता है तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो सकता है तुम्हारे भाई की तबीयत खराब हो सकता है तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ और उसकी तबीयत खराब हो सकता है तुम्हारे भाई नाना नानी खाला खानू दादा दादी किसी की तबीयत खराब हो सकता है कि आप थोड़ी सी जमीन के मालिक हो और सबकी जमीनों में कीड़े लग रहे हो, आपके जमीन में भी लग रहे हो। अगर आपने जिंदगी में खास सिर्फ अल्लाह के डर से कोई नेक काम किया है, खास कोई अल्लाह के डर से नेक काम किया है, तो उस नेक काम को वसीला बनाकर दुआ करेंगे। मेरा ज़म्मे गालिब है कि अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएगा। लेकिन अगर आपने जिंदगी में कोई ऐसा नेक काम नहीं किया है तो फिर दुआ करने के लिए कोई सहारा नहीं बचेगा, दुआ करने के लिए कोई अमल नहीं बचेगा, दुआ करने के लिए कोई नेकी तुम्हारे पास नहीं बचेगी। इसलिए जवानी है, जिस तरह से
उसी तरह से नेकियों की हिफाजत करो, मुसीबतों में यही नेकियां दवाइयां का काम बनकर सो। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तसालुन भी छोड़ो, और रिश्तों से डरो, रिश्तों से डरो। रिश्ते क्या है? रिश्ते बहुत से ज़मीन आराम का बयान, ये सारे हजरात शहरियार साहब मौजूद है, मुफ्ती फलाह मतलब बहुत सारे उलमा इकराम, सबका नाम नहीं जानता हूँ। असहाबे फिरूज ये पढ़े, कुरान शरीफ में मरने के बाद इंसान का हिस्सा बता हुआ कि बाप को कितना मिलेगा, माँ को कितना मिलेगा, बहन को कितना मिलेगा, है ना। असहाबे फिरूज ये सब रिश्ते 12 लोग। इसके अलावा ज़मीन आराम का एक मुकम्मल चैप्टर है। यहां मैं आपको 2 चीज बताता हूं, पहले जड़ है और फिर शाख है। शाख को क्या बोलते हैं? डाली, डाली बोलते हैं ना। पहले जड़ और फिर शाख। तो जड़ से मुराद मां और बाप है, मां और शाख से मुराद, शाख से मुराद भाई और बहन। आप लोग भाई बहन में झगड़े हैं कि नहीं झगड़े हैं? पहले ये बताइए। और झगड़ा है ना, लेकिन झगड़ा तो होता ही है, बचपन से होता है। खेल कूद में जब तक साथ में पड़े हैं तो झगड़ा होगा, मगर किसी की बोलचाल भी बंद है, होगा तो जरूर कोई ना कोई मसला। मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी नमाज को कबूल ही नहीं करा सकते जब तक आपका भाई आपसे राजी न हो। क्या बात है, वाह वाह। क्यों ये दावा क्यों कर रहा हूं? दावा क्यों कर रहा हूं? अल्लाह ताला को भाई बहन का ये रिश्ता इतना पसंद है, इतना पसंद है कि उसने स्पेशली माँ बाप के लिए और भाई बहन के लिए नमाज में दुआ करने का हुक्म दिया। स्पेशली हुक्म है, ये जनरल नहीं है। आप कैसे, जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं, अत्तहियात पढ़ लिए, दुरूद इब्राहिम पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इग़फिरली वली वालिदैया वलिमन तवालदा वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उसके बाद उसके बाद इस दुआ का तर्जमा इन उलमाए किराम से पूछिए, ट्रांसलेशन क्या है जी? अल्लाहुम्मा इग़फिरली, या अल्लाह मुझे माफ कर, वली वालिदैया, और मेरे माँ बाप को माफ कर, वलिमन तवालदा, और मेरे माँ बाप ने जिनको जन्म दिया है उसे भी माफ कर। क्या आपके माँ बाप ने बकरी के बच्चे को जन्म दिया है? क्या आपके माँ बाप ने गाय के बच्चे को जन्म दिया है? क्या आपके माँ बाप ने किसी और जानवर को जन्म दिया है? नहीं, आपके माँ बाप ने जन्म दिया है तो आपके भाई को जन्म दिया है। आपके माँ बाप ने जन्म दिया है तो आपकी बहन को जन्म दिया है। आपके माँ बाप ने अगर जन्म दिया है तो आपके साथ बचपन में खेलने वाले वो जिगर के टुकड़ों को जन्म दिया है। मुसलमान भाइयों, जिन माँ बाप से तुमने प्यार पाया है, उन्हीं माँ बाप से तुम्हारे भाई ने भी प्यार पाया है। तो जब रब्बे कदीर ने नमाज में भाई बहन के लिए दुआ करने का हुक्म दिया है, तो उन भाई बहनों को नाराज करके तुम अपनी नमाज खुदा की बारगाह में कैसे कबूल करा सकते हो? इसलिए अगर तुम्हारे भाई ने ज्यादती किया है तो तुम उसको माफ करो, और अगर तुम ज्यादती करते हो तो उनसे माफी मांगो। जब ये खुश हो जाएंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी नमाजों को भी कबूल फरमाएगा। मैं और आपको बता रहा हूं कि कितना बड़ा मर्तबा है। एक परिवार में मान लीजिए 2 भाई, बहुत सेठ नहीं है, अल्लामा मौदूद साहब की तरह, ये बड़े बिजनेसमैन, बड़ी कठिनाई से जिंदगी चलती है। 2 भाई हैं, एक ने कहा भाई जमीन जायदाद भी बहुत है नहीं, बस ये रसिया में छोटी सी दुकान है और 10 कट्ठा जमीन है, तुम यहां संभालो और हम चलते हैं बॉम्बई। बाहर से हम कमाएंगे,
और यहाँ तुम कमाओ, माँ बाप की देखरेख भी हो जाएगी और घर भी तरक्की करेगा। ऐसा होता है ना समाज। कुरान मुकद्दस ने ऐसा एक मंजर पेश किया, एक नबी, एक अल्लाह के रसूल फिरौन के जमाने में, नमरूद के जमाने, नाम सुना तो आपने, नमरूद, फिरौन, ये सब तो सुनाइए। फिरौन बहुत बड़ा जालिम बादशाह है। उसने एक सपना देखा, उसी सपने के बारे में किसी ने बता दिया उसको कि एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम्हारी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा और उस बच्चे की वजह से तुम्हारी हुकूमत चली जाएगी। तो क्या ऑर्डर किया उसने कि जितने बच्चे हैं सबको मार डालो। गौर से सुनिएगा, जितने बच्चे हैं सबको मार डालो, सारे बच्चों को मार दो। जो औरतें गर्भवती हैं उसका गर्भ छीन डाल। जो औरतें गर्भवती थी, ऑपरेशन के बाद जो बची तो बची, नहीं तो मर गई। या कोरोना निशा है, सुबह बकरा में पूरी तफसीर है ना, मार दिया। अब आने वाले जमाने के लिए ऑर्डर कर दिया कि कोई भी मर्द किसी औरत के पास नहीं सोएगा। उस वक्त पुलिस वालों की निगरानी। अल्लाह की रहमत देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम शिकम मादर में आ गए उसी पीरियड में, और अल्लाह ने अपने फजल से उनकी मां का शिकम और पेट आगे बढ़ने नहीं दिया, ताकि लगे कि इनके पास बच्चा नहीं है। और हजरत मूसा पैदा हुए, पैदा होते ही उनकी मां ने कपड़े में लपेट के एक बक्से पे रख के नील दरिया में बाहर, जिसको मिलेगा कम से कम जिंदा तो रहेगा। और ये बक्सा बहते 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 फिरौन के दरबार में पहुंचा। उसकी बीवी आसिया को बच्चा था नहीं, उसने देखा तो प्यार हो गया और उसने जिद कर लिया कि मैं इसको पूछूंगी, पालूंगी, परवरिश करूंगी। बादशाह हर मर्द बीवी के सामने माथा टेकता है ना, वो भी बात मान लिया। और वो फिरौन जिसको मारना था, वो फिरौन जिसको मारना चाहता था, वो हजरत मूसा फिरौन के महल में जाकर के परवरिश पाने लगा। वाह वाह वाह, कहानी है, कुरान में मौजूद है, तफसीर करके सुनिएगा, मेरा ये टारगेट नहीं। जब हजरत मूसा बड़े हुए, आपने दीन और मजहब और धर्म की तबलीग शुरू किया। लोगों को बताने लगा कि ये फिरौन खुदा नहीं है, खुदा हमारा वो है जो लाशरीक है। फिरौन तो गुस्सा है, जमाना आया, बड़ी तकलीफें झेली, ये हुआ वो हुआ, फिरौन करके समंदर हुआ। हजरत मूसा बच गए। कुरान मुकद्दस में हर पूरी कहानी किसी मौलाना से सुनिएगा, वो मैं नहीं बताना चाहता। यहां जल्दी से ये बताना चाहता हूं कि फिरौन मरा, सल्तनत और हुकूमत खत्म हुई। हजरत मूसा को बहुत ज्यादा तबलीग करने का मौका मिला जी, और पूरे के पूरे देश को आपने मुसलमान बनाया। वाह वाह, बड़ी मेहनत किया, मेहनत का फल मिलता है। मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों, मेहनत का फल अगर नहीं मिलता तो आज हुजूर आली के नाम से आप यहां जमाना होते। क्या कहना, हुजूर आली मैंने अपनी आंखों से जियारत किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोहबत भी उठाई है धुलावाड़ी की सरजमीन पर, वहां हजरत के मंदिर में, और सैयद अशरफुल औलिया सैयद मुजतबा अशरफ, ये दो पीर साहबान ऐसे हैं जिनका इस इलाके उत्तर दिनाजपुर पर बहुत बड़ा एहसान है। वरना हम और भी आदमी पढ़े बाहर और चले बाहर, क्या कहने, वाह वाह वाह, बाहर ही पड़े हैं और बाहर ही रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं। कुछ उलमाए किराम इधर रहे हैं, मगर उनके पास वो क्वालिटी नहीं थी, माफ कीजिएगा, उनके पास वो क्वालिटी नहीं थी कि इस बिगड़ी कौम को सुधार सके। उनके पास वो रोब नहीं था, उनके पास वो दाव नहीं था, उनके पास वो अजमत नहीं थी, उनके पास वो करामत नहीं थी। ये हुजूर आली जैसे बुजुर्गान दीन हैं जिनके पास रोब और दाव भी था, शख्सियत और करामत भी थी। इन्होंने इस बिगड़ी कौम को जैसे
कैसे भी सही एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और कभी भी अहले सुन्नत व जमात से बहकने न दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सुन्नियत की जो लहराते में खेल इधर है, जिसको हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी के साथ नारा लगा के सुभान अल्लाह कहवा के बड़े बड़े मजमे जमा करके बहुत ज्यादा लूट रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, ये सब हुजूर अली के फैजान कराम है। बाहर से आने वाले मशाइख किराम के फैजान है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम भी आ रहे हैं, उलमाए किराम भी आ रहे हैं। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, मुसलमान भाइयों बुलाइए बाहर से लोगों को, उनके फैजान से अभी तक आप सुभान अल्लाह है सुन लिया है, मैं मना नहीं करता, लेकिन जो मौलाना आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं, अकीका के मिलाद करते हैं, कफन फाड़ते हैं, कबर खुदानी के साथ में रहते हैं, जुमा की नमाज उनके पीछे पढ़ते हैं, पंज वक्त नमाज उनके पीछे पढ़ते हैं, एक आवाज दें तो आपके साथ हाजिर रहते हैं, कभी उनको फरामोश न कीजिए, जरूर अपनी महफिलों में उन्हें भी बुलाया करिए। आप तशरीफ ना कराएंगे कोई बात नहीं है, मगर इज्जत के साथ उनके पास जाइए, उनको शिरकत की दावत दीजिए, उनको महसूस हो कि मैंने जिनका जनाजा पढ़ाया है, जिनके बाप को कांधा दिया है, आज वही मुझको स्टेज पे बुला रहा है। इनको कभी फरामोश नहीं। खैर मैं आज कर रहा था मुसलमान भाइयों यहाँ से, ये बड़ी तबलीग की बात, एक नतीजा मिला, अल्लाह से खुश हो गया जी, अल्लाह से खुश हो गया हज़रत मूसा से। कहा मूसा बड़ी मेहनत की तुमने मेरे नाम के प्रचार के लिए, मेरा जिक्र बुलंद करने के लिए, मेरी प्रशंसा करने के लिए, मेरी तारीफ करने के लिए, आओ दूर पे तुमको इनाम से नवाज देते हैं। दूर में जाने के लिए यहाँ पॉइंट में अब आ रहा हूं अपनी बात पर, और कीजिएगा हजरत मूसा को तस्लीम में इतना बड़ा उलमा, इतने बड़े लोग को कितनी मेहनत से मैंने सुधारा है, आज अगर मैं दूर पे चला जाऊं न जाने मेरे बात क्या हो। उन्होंने अपने भाई हजरत हारून को बुलाया, कहा सुनो मुझको अल्लाह ताला दूर पे बुलाया, ये तुम देख, हम न जाने कितने दिन लगेंगे, कब तक वो चाहेगा मुझको वहां रहना, ये निजाम पूरा संभालो। अब मैं चला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम दूर पर गए, ज्यादा दिन नहीं लगा, 40 दिन वहां रहे, 40 रात रहे। ऊपर जब वहां से यहां आए तो मामला बदला हुआ था। उस जमाने में एक नेताजी, लीडर जी बहुत मशहूर थे, लोग उस नेता की इज्जत करते थे, उसकी बात की अहमियत देते थे। उस नेता का नाम था सामरी, उस नेताजी का नाम सामरी था, मगर आजकल के नेताओं की तरह नहीं था, आजकल के लीडरों की तरह नहीं था कि अपनी लीडरशिप अलग चला रहे। सामरी नेता जरूर था, सामरी नेता जरूर था, लोगों के साथ घुलता मिलता था, उसका मर्तबा बुलंद था, लेकिन वो अंबिया-ए किराम के सोबत याफ्ता था, अंबिया-ए किराम के साथ में रहता था, उनकी नशिस्तों पर खास में रहता था, उनकी इज्जत व आदाब बजा लाता था। सामरी ने हुक्म दिया कि जिनके पास जितना सोना चांदी है वो जमा करो, सबको पिला करके उसने एक बछड़ा बनाया। बछड़ा बनाने के बाद उसको समझ में आई कि ये बछड़ा तो कोई भी बना सकता है, सोना पिला करके। ये अगर बोलने लगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, ये अगर बोलने लगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। वो हजरत मूसा को तस्लीम को और हजरत जिब्रील को एक मरतबा गुफ्तगू करते पहाड़ की चोटी पे देखा, वहां पहुंच गया, देखा कि हजरत मूसा हजरत जिब्रील जहां बात कर रहे थे वहां घोड़े के निशानात मौजूद थे। उसी निशान ने घोड़ा के पांव के निशान की मिट्टी उठाई और बछड़े को मारा तो बछड़ा बोलने लगा। आज लोग कहते हैं कि बुजुर्गों के निशानात और उनके तबर्रुकात में बरकत नहीं है। अरे मैं कहना चाहता हूं, जब जिस घोड़े पे नबी या फरिश्ते सवार हो, उस घोड़े के नक्शे पा की मिट्टी का यह कमाल है कि बेजान पे डाल दो तो वो बोलना शुरू कर देता है। वाह वाह वाह, बेजान पे डालो तो बोलना शुरू कर देता है। जब ये बछड़ा बोलने लगा तो सारे लोग उस
नेताजी की तरफ हो गए, सारे लोग नेताजी की तरफ हो गए। हजरत हारून ने बहुत समझाया, मगर माने नहीं। जब हजरत मूसा वापस आए तो देखा, या अल्लाह, जितनी तबलीग की थी सारी तबलीग बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा भाई की दुकान छोड़ के गया, 10 कट्टा जमीन छोड़ के गया मुंबई, और ये छोटा भाई क्या किया, 10 कट्टा जमीन को जुए में हार गया और दुकान अपनी बेच के खा गया। ऐसा हो, अब क्या करे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम को बहुत बड़ा जलाल आया। बात सुनिए यहां पर, फाखदा बिरास अखीही व यजुर्रुहु इलैहि। कुरान मुकद्दस की आयत पाक है, सुनिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल मंजर कशी फरमा रहा है, अखदा बिरास अखी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम ने अपने भाई के सर के बालों को पकड़ा, छोटे भाई थे, सर के बालों को पकड़ा, यजुर्रुहु इलैहि, और घिसट करके दूसरी तरफ ले जाना शुरू किया। है किसी में यह दम जिसका बड़ा भाई उसका सर का बाल पकड़कर जमीन पर घसीटे लोगों के सामने, और वो छोटा भाई उफ तक न करे? है आपके पास ये दम? आप और हम ऐसी इज्जत दे सकते हैं बड़े भाई को? अगर बड़े भाई ने एक बात कह दी है तो छोटा उसके बराबर जबान लड़ाता है। अगर बड़े भाई ने डंडा उठा लिया तो छोटा भाई तो तलवार निकाल के लाता है। ये सीरत अंबिया इकराम नहीं है। सुनिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम ने क्या किया? भरे मजमे में लोगों के सामने जलाल में आकर हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अखदा बिरास अखी, अपने भाई के सर के बालों को पकड़ा, यजुर्रुहु इलैहि, अपनी तरफ खींचना शुरू किया, उनको जमीन पे घसीटना शुरू किया। छोटे भाई ने सिर्फ इतना कहा, काला बनाहुम्मा इन्नल कौमस्तज़अफूनी वकादू यक़्तुलूनी। ऐ मेरे भाई सुन, इन्नल कौमस्तज़अफूनी, मैं अकेला था, चंद लोग मेरे साथ में थे, लोगों ने मुझे कमजोर जाना। कादू यक़्तुलूनी, मुझको करीब था कि मार डालते, मैं मजबूर था, उनको बचा ना सका, करीब था मुझे मार डालते। लेकिन बड़े भाई एक बात याद रखिए, इस तरह से आप मेरे बालों को पकड़कर खींच रहे हैं, ला तुश्मित बिल आदाओ, इससे हमारा दुश्मन तो खुश होगा। ला तुश्मित बिल आदा, दुश्मनों को खुश होने का मौका न दीजिए। आज दुश्मन कहेगा भाई भाई में लड़ाई हो गई है, आज दुश्मन कहेंगे भाई भाई में ठन गई है। जो हमको कमजोर समझते थे और ज्यादा कमजोर समझने लगेंगे, जो हमको नाकारा समझते थे और ज्यादा नाकारा समझने लगेंगे। भरे मजमे में हमारे बालों को पकड़कर खींचा ना कीजिए। ला तुश्मित बिल आदा, दुश्मनों को खुश होने का मौका ना दीजिए। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम को ख्याल आया, आप गुस्से से बाहर आए, फिर सारे लोगों के सामने कहा, या अल्लाह इग़फिरली, मुझे माफ फरमा, वो अखी, और मेरे भाई को माफ फरमा, और इन्होंने अपनी तरफ से जो कोशिश किया है इसे भी कबूल फरमा, मेरी दावत को भी कबूल। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, बहुत अच्छे। कितना बड़ा दर्स है भाई भाई में। और मैं आपको बताऊं, वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है, तफसील से नहीं, बहुत शॉर्टकट में बयान कर रहा हूं। 8 मिनट वक्त बचा है मेरे पास। एक परिवार और फैमिली थी जिसमें 12 भाई थे। कितने भाई? 12 भाई थे। 2 भाई अपने, 10 भाई सौतेले। 2 भाई अपने थे, 10 भाई सौतेले थे। समझ गए होंगे? क्या समझे? क्या नाम था 2 भाइयों का? एक का ही नाम नहीं समझे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तस्लीम की बात कर रहा हूं, हजरत यूसुफ की बात कर रहा हूं। हजरत यूसुफ खूबसूरत थे, बाप का फरमाबरदार थे, छोटी छोटी बात को भी बाप के मान लिया करते थे। पानी ले आओ, हजरत यूसुफ आगे चले गए, जाओ लगाओ, हजरत यूसुफ आगे चले गए। तो जो बच्चा ज्यादा फरमाबरदार होता है, माँ बाप उससे प्यार ज्यादा करते हैं। जो बच्चा ज्यादा फरमाबरदार होता है, माँ बाप उससे प्यार ज्यादा करते हैं। हजरत यूसुफ से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत प्यार करते थे। दूसरे जो 10 भाई सौतेले थे, उनको भाया नहीं, अच्छा नहीं लगा, उसने प्लान बनाया,
इसको मार डालते हैं, इसका कत्ल कर डालते हैं। फिर कुछ लोगों ने मशवरा दिया यार कत्ल करना बहुत बुरी बात है, यहाँ तो हम पकड़े भी जा सकते हैं, चलो ऐसा करते हैं किसी कुएं में इसको डाल देते। हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया। किसने डाला? सौतेले भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया। कुएं में डालने के बाद चले आए और उनका कुर्ता फाड़ उड़ करके खून लगा करके बाप के पास आ गए। कहा अब्बा हुजूर बकरियां चराने के लिए गए थे, जंगल से एक शेर आया और हजरत यूसुफ को उठाकर लेकर चला गया। हजरत याकूब ने कहा मुझे यकीन तो नहीं है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तस्लीम को जिस कुएं में डाला गया, उस कुएं के पास से सौदागर गुजर रहे थे, पानी लेने के लिए रस्सी डाला, वहां से एक बच्चा निकला। उस बच्चे को मिस्र की सरजमीन पर लेकर गए, बाजार में बेचे। बाजार में उस दौर में इंसान बिकता था, उस दौर में, इस दौर में बिकता कि नहीं बिकता था? नहीं बिकता, बिकता नहीं है। अरे उस दौर से ज्यादा महंगा है, 5,000 रुपया किलो, 1 किलो गोश्त का पड़ेगा। अगर एक बच्चे की वजन कितना है? सिर्फ और सिर्फ 50 किलो, उसका दाम जहेज 5 लाख कितना रुपया किलो होगा? बताइए भाई कितना रुपया किलो होगा? अरे पहले बाजार में जाकर बेचते थे, आप घर में बेच रहे हैं। पहले इंसान को बादशाह खरीदता था, पेटियां खरीद रही है। शर्म आनी चाहिए, एक मर्द का खरीदार एक लड़की है। पहले एक मर्द को मर्द ही खरीदता था, गुलाम बना लेता था अपना, नौकर बना लेता था अपना। मगर अब यह हाल है कि मर्द को मर्द नहीं खरीद रहा है, मर्द को हमारी बेटियां खरीद रही है। बिक रहा है, इस सूरत में भी सिर्फ तरीका बदल गया है। पहले बाजार में बिकता था, घर में बिक रहा। मुसलमान भाइयों, जहेज एक घूस है, घूस, रिश्वत है, रिश्वत। पूछिए किसी भी मुफ्ती से, किसी भी मुफ्ती से पूछिए, अकेला नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुत हिम्मत के साथ इसलिए इस स्टेज पर बोल रहा हूं कि बहुत है मेरे साथ। अरे बहुत है, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे पास। लफ्ज़ से जबान होगी तो ये हजरात संभालने के लिए है। ये रिश्वत है। और राशि व मुर्तशी के फिन्नार, हमारे आका ने इरशाद फरमाया, जानबूझकर रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। इसीलिए जहेज तय करना मान कीजिए। कौन अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। हर बाप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ जरूर देगा। बस भरोसा कीजिए अल्लाह की जात पर। अगर कुछ लेकर आई तो ठीक है, और नहीं लेकर आई तब भी ठीक है। तुम अगर बरकत लाना चाहते हो, आला हजरत मुजद्दिद मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान का एक नुस्खा जो फतवा रज़विया शरीफ में लिखा है, जिसको आपने शिरातुल इस्लाम से नकल फरमाया है, वो मैं बता देता हूं। जब दुल्हन घर में आए तो सबसे पहले उसका पैर धुलाओ। जब दुल्हन घर में आए तो क्या करो? सबसे पहले उसका पैर धुलाओ। किसी लगन में, किसी कष्ट में, किसी बर्तन में वो दोनों पैर रख करके उसी में पानी डाल के उसको धुलाओ, और उस पानी को अपने घर के अंदर बाहर छिड़क दो। उसके कदम के बरकत से अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत अता फरमाएगा। ये आला हज़रत ने हमें सिखाया है। जहेज से तुम्हारे घर में बरकत नहीं आएगी, मनुष्यत आएगी। दान से तुम्हारे घर में बरकत नहीं आएगी, मनुष्यत आएगी। अगर बरकत लेना चाहते हो तो जिस औरत को तुमने बुलाया है उसके पैर के थवन में बरकतें घूम रही हैं। वो जब आई है दुल्हन बनकर, तब भी पैर के थवन में बरकत है, और जब मां बन जाएगी तब तो पैर के नीचे ही जन्नत है। बहुत बड़ी अनमोल चीज लेकर आप आए। कभी मुझे वक्त नहीं है, वरना इस गुमान पर भी और से बोला जा सकता है। अर्ज कर रहा था मुसलमान भाइयों, सुनो, 10 भाई थे, बाजार में बिके, बाजार में बिके। फिर हजरत यूसुफ गए, वहां बिके, लोग गुलाम बन के रहे, जेल खाने में गए, वगैरह वगैरह, लंबी कहानी। पूरा सूरह यूसुफ पढ़ा है, कुरान मुकद्दस में तिलावत कीजिए, समझते रहिए।
एक जमाने में बादशाह हो गए। उनको अल्लाह की तरफ से इल्म हुआ कि 7 साल तक जमीन पर कोई दाना और अनाज नहीं उगेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तस्लीम ने अल्लाह की दी हुई ताकत और उसके इल्म से 7 साल का अनाज एक ही साल में उगाया, 7 गोदाम में भरा, और इनके सौतेले भाई जहां रहते थे 1 साल के बाद वहां भी दाना खत्म। इनको मालूम हुआ कि मिस्र का जो राजा है वो फ्री में अनाज देता है। ये पूरे 10 भाई चले, सौतेले भाई थे, चले। उन्होंने कहा भाई तुम लोग तो 11 हो, और आपको कैसे मालूम? कहा मालूम है, पहले 11 लोगों को लेकर आओ तब मिले। रिटर्न हुए, फिर 11 पहुंचे। पहुंचने के बाद बता दिया कि तुम्हारा नाम फला है, तुम बड़े हो, तुम्हारा नाम फला है, तुम उसके मजले हो, तुम्हारा नाम फला है, तुम ये हो, ये हो। सबको नाम बताया तो हैरत हुई। कहा सुनो, निकाब उठाकर दिखाता हूं, मैं यूसुफ हूं जो तुम्हारा भाई हूं। मैं यूसुफ हूं, तुम मेरे भाई हो, और ये मेरा अपना भाई बिन्यामीन है। अब तो ये लोग डरने लगे कि अब तो ये राजा बन गए हैं, अभी हो सकता है तलवार आए और हमें मरने के लिए इंतजार करना चाहिए, मारने का परवाना जारी कर दे। अब तो ये बादशाह है, हमने बचपन में इस पर बहुत जुल्म किया है, कुएं में डाल दिया है, थप्पड़ मारा है, लात से मारा है, जूतों से मारा है, भूखा प्यासा हमने सताया है, मगर कलाम पाक के अल्फाज देखिए, मेरे अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, हजरत यूसुफ ने कहा ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम। ऐ मेरे सौतेले भाइयों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं है। मैं दुआ करता हूं कि जो तुमने मेरे साथ किया है अल्लाह ताला वो सब गुनाह तुम्हारे माफ फरमा दे। ऐसा जिगर सौतेले भाई के लिए हजरत यूसुफ के दिल में था। वाह 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 वाह। आपके दिल में अपने भाई के लिए कितना बड़ा जिगर है? मुझको बताइए जिगर है आप में? नहीं है। और एक बात बता देता हूं, सिर्फ सीरत इमामे है कुरान मुकद्दस में और भी भाइयों का वाकया, हाजिर का वाकया मौजूद है। वो पढ़ते रहिए, बहुत तफसील है। मैं अगर बोलूं तो भाई के बारे में कलाम मुका के आए थे, जहन में अभी बहुत फटाफट आ रही है, लेकिन एक बात बताकर अपनी बात अवसर करना चाहिए। हजरत इमाम हुसैन से और उनके सौतेले भाई की बात आ गई ना, मोहम्मद बिन हनफिया से झगड़ा हो गया। कहा सुनी होगी किसी बात? 3 दिन, पहला दिन गुजरा, सलाम और कलाम कुछ भी नहीं हुआ, आना जाना हुआ। दूसरा दिन गुजरा, फिर भी आना जाना नहीं हुआ। अब तीसरा दिन शुरू हो गया। इस्लाम धर्म में यह है कि किसी से भी झगड़ा हो जाए तो 3 दिन के अंदर उसको खत्म करना, कोई गुनाह नहीं होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर 3 दिन के से ज्यादा गुजर गया है तो फिर आप खुदा की गिरफ्त में आएंगे। 3 दिन पूरे होने वाले, खत्म होने वाले। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया देख रहे हैं सूरज डूब हो जाएगा, 3 दिन पूरे हो जाएंगे। मेरे बड़े भाई इमाम हुसैन कोई पहल तो कर नहीं रहे हैं। इन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में यह लिखा है, तारीख की किताबों में चिट्ठी मौजूद है, अल्फाज मौजूद है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस 2 मिनट का वक्त, सिर्फ 2 मिनट। सूरज गुरूब होने वाला था। मोहम्मद बिन हनफिया ने लिखा, बड़े भाई हुसैन, हजरत अली के बेटा होने में ना आपको ज्यादा शरफ हासिल है ना मुझको कम है, ना आपको ज्यादा शरफ हासिल है ना मुझको कम है। जिस तरह से हजरत अली का खून आपके रगों में है, उसी तरह मेरे रगों में भी है। लेकिन सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी मां है और मेरी मां हनफिया है। आलमीन यानी दुनिया के सारी माओं को अगर जमा कर दिया जाए फिर भी आपकी मां के बराबर किसी को मर्तबा नहीं मिलेगा। तो मां के एतबार से आपका मर्तबा बहुत ऊंचा है, कोई नहीं पाएगा। और बाप के एतबार से ना मुझे ज्यादा फजीलत हासिल है ना आपको ज्यादा फजीलत हासिल है।
शरफ अव्वलियत जो आपको पहले मिली थी वो आपको नहीं मिलेगी। मैं उसको उठा लूंगा, फिर हश्र के मैदान में आप इस मामले में मुझसे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये चिट्ठी पाना था। हजरत इमाम हुसैन अपनी जगह से उठे, रिवायत में आगे आता है यजुर्रु रिदाउहु अलल। हजरत इमाम हुसैन के चादर मुबारक जमीन पर घिसट रही थी, उनको चादर भी संभालने का मौका नहीं था। आपने फौरन अपने छोटे भाई के पास जाकर उन्हें गले मिलाया, गले लगा लिया, और जो कुछ भी गीला शिकवा हुआ था एक दूसरे से माफी मांग ली। आज इमाम हुसैन से बड़ा कोई है? कोई नहीं है। चाहे वो मिंबर हो, प्रधान हो, एमएलए हो, जमीन वाला हो, जायदाद वाला हो, आलिम दीन हो, मुहद्दिस हो, मुफ्ती हो, मुफक्किर हो, कोई भी हो, हजरत इमाम हुसैन से बड़ा कोई नहीं है। जब हजरत इमाम हुसैन ने अपने छोटे भाई को राजी करने के लिए, अपने छोटे भाई को राजी करने के लिए इस हाल में रवाना हुआ है कि उनकी चादर भी जमीन पर घसट रही थी, पैरों में शायद चप्पल भी न रहा हो, आप फौरन जाकर उनको राजी किए, तो आज हमें अपना मर्तबा सिर्फ इसलिए भूलना होगा कि इमाम हुसैन की सुन्नत है। मेरा छोटा भाई अगर नाराज है, तुम्हें राजी करना है। हमारा छोटा भाई अगर नाराज है तो उन्हें खुश करना है। मुसलमान भाइयों, आज भाई को यहाँ गले लगा लो, कयामत में अल्लाह के रसूल तुम्हें गले लगा लिया करे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत मुफ्ती अब्दुल खबीर मिसबाही साहब क़िबला फैज़ाने हुजूर यारी। आका करीम ने यही दर्श दिया है, जब दुआ करो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने भाई और बहन के लिए। अल्लाह फरमाता है, अपने रसूल की ज़बानी फरमाता है, नमाज में हमें तरीका भी यही मिलता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया वले मन तवालदा। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ फरमा दे और मेरे भाई बहनों को भी माफ फरमा दे। अल्लाह करीम भाई को भाई की इज्जत और इकराम करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ बयां हुआ उसमें अगर किसी किस्म की गलती हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, आका के वसीले से कभी तो नमाज से, माने औलाद मांगी थी बंदा नवाज से। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, माने औलाद मांगी थी बंदा नवाज से। और माँ बाप जिंदगी भर खुशी को तरसते रहे, मरने के बाद आ रहे हैं बेटे जहाज से। अभी मुफ्ती साहब क़िबला ने जहेज के हवाले से कीमती बातें पेश की है। इस हवाले से दो मिसरे पेश करता हूँ कि आका के वसीले से कभी तो नमाज से, माने औलाद मांगी थी बंदा नवाज से। माँ बाप जिंदगी भर खुशी को तरस गए, मरने के बाद आ रहे हैं बेटे जहाज से। अब शायर कहता है कि गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, देता था मैं उन्हें रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी है दोस्तों अब भी तिजारत का सिलसिला, देता हूं मैं भी बेटी को दूल्हा खरीद कर। जारी है दोस्तों अब भी तिजारत का सिलसिला, दे रहे हैं हम लोग भी बेटियों को दूल्हा खरीद कर। क्योंकि बेगम हसीना साहिबे किरदार चाहिए, मुझको तो जहेज में एक कार चाहिए। बेगम हसीना साहिबे किरदार चाहिए, हमारे नौजवानों का हाल ये है। बेगम हसीना साहिबे किरदार चाहिए, मुझको तो जहेज में एक कार चाहिए। बच्चों को कमा कर खिला तो सकता हूँ, लेकिन ससुर का भी थोड़ा सा भंगार चाहिए। ये मिजाज हमारे नौजवानों का है। लेकिन हजरत मुफ्ती साहब क़िबला ने एक मिजाज दिया है कि मुसलमान तू अगर मस्तमय ईसार हो जाए, मुसलमान तू अगर मस्तमय ईसार हो जाए, तो जमाने का जमाना तेरा तालिबे दीदार हो जाए। तू अगर अपने आप को ढाल ले सुन्नत के साके में, तो तेरा तेवर ही दुश्मनों के लिए तलवार हो जाए। तू अगर ढाल ले अपने आप को सुन्नतों के साके में, तो तेरा तेवर ही दुश्मनों के लिए ढाल हो जाए। हजरत अभी मौसूफ ने अपनी तकरीर के जरिए से जहां पर इस्लाह मुआशरा का फरीजा अंजाम दिया है, वहीं पर
की रिश्तेदारियों की तरदीद भी की है, जहां पर हजरत ने अपनी तकरीर के हवाले से उम्मत मुस्लिमा को अमन और सलामती का पैगाम पेश किया है, मोहब्बत का दर्श दिया है। वहीं पर हमारे कौम के शाहीन सिफत नौजवानों को बातिल परस्त कुव्वतों से टकराने का हौसला भी दे गए। गोया के मुफ्ती अब्दुल खबीर साहब किबला ने एक पैगाम दिया है हमारे नौजवानों को, ऐ मेरे कौम के नौनिहालों, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर, मजा है मरने जीने का इन्हीं खबरों के दामन में, दिलों में हौसले हैं तो हौसलों में जान पैदा कर। ये पैगाम मुफ्ती साहब किबला ने दिया है, इसे कबूल कीजिएगा। हजरात, काफिला शब दूर बहुत दूर जा चुका है। मेरी निगाहें देख रही है कि हर शहर जानिब आशिकाने जमाले मुस्तफा का तांता लगा हुआ है। मुझे पता है अगर आप भी अपनी नजर उठाकर देखेंगे तो ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस नूर और निखत में डूबी हुई रात का क्या कहना है, जहां पर चांद चमक रहा है, सितारे मुस्कुरा रहे हैं, अनवारों तजल्लियात की बरसात हो रही है, नूर की फुहारें पड़ रही है। अजब समा है, अजब घड़ी है, अजब मंजर है। ऐसा मंजर तो पहले कभी देखा न गया। तारीकियां छट गई है, रोशनियां बिखर गई है, सारा आलम दूध में नहाया हुआ है, सर्रे सर्रे पे मस्ती छाई हुई है। हाँ, ये उजला उजला सा समा, ये महकी महकी सी फिजाएं सब झूम कर कहती